गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 12th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित छंद हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो निर्धारित छंद हैं, उन्हीं को मैं समझाने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला छंद है गीतिका, जो मात्रिक समछंद कहलाता है। दूसरा हरि गीतिका नाम है, वह भी मात्रिक समछंद है। उसके बाद जैसे विषम मात्रिक छंद में आते हैं कुंडलिया और छपे छंद। फिर आपके वंशस्थ, द्रुत विलंबित, सवैया और कवित छंद आएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले गीतिका छंद के बारे में समझाने जा रहा हूँ। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस बात मेरे वीडियो को देखें और छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहला छंद है आपका कक्षा 12 हिंदी साहित्य के लिए नंबर 1 गीतिका छंद। नाम है गीतिका छंद। गीतिका छंद की क्या पहचान है कि इसका एक सूत्र मान लीजिए कि 14 + 12 यानी पहले और जैसे ये एक मात्रिक समछंद है, इसमें वैसे यति मानी जाती है, 14 और 12 पर यति होती है। तो 14 + 12 = 26 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति लगती है। ध्यान दीजिए, गीतिका लक्षण देखिए। गीतिका सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक का मतलब होता है जिसमें समान समान मात्राएं होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति लगती है। यति का मतलब विराम, जैसे ये लगा हुआ है, और कुल 26 मात्राएं पाई जाती हैं। इसके अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। एक लघु और गुरु मात्रा लगती है। पहचान के लिए अंत में एक की लघु और एक गुरु होता है। तो सबसे पहले अपन लघु गुरु की पहचान कर लें। दीजिए, तो इसमें छोटी की मात्रा से लघु मात्रा और गुरु मात्रा। कीजिए, लघु मात्रा गुरु मात्रा। बने, इसमें लघु और गुरु। बने, इसमें लघु और गुरु। इसका मतलब है एक लघु और एक गुरु की मात्रा से गीतिका की पहचान हुई। गीतिका छंद सममात्रिक छंद होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14, 12 = 26 मात्राएं होती हैं। यानी 14 और 12 पर यति होती है, विराम चिन्ह लगता है। तो ये पहले जो शुरू में क्या 14 मात्राओं पर यति होती है और अंत में 12 मात्राएं गिनी जाती हैं। इसके अंत में एक गुरु और एक लघु होना निश्चित होता है, गीतिका छंद कहलाता है। बहुत ही सरल है। अब मात्रा लगाएंगे हे, जैसे उच्चारण है, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इस प्रकार आप ध्वनि से, राग से गा के भी याद कर सकते हैं। उच्चारण के अनुसार, स्वर के अनुसार इस पर मात्रा लगेगी। हे, तो इसमें गुरुवर्ण। प्र, इसमें प आधा है, र पूरा है, तो लेकिन र
जिसमें लघु वर्ण लगेगा, फिर इसमें आएगा गुरु वर्ण, फिर आनंद में आ यानी गुरु और न है। इसके लिए आपको ध्यान देना है संयुक्त वर्ण न और द। न द जो है ये संयुक्त वर्ण है, द पर तो एक लगेगी, लेकिन इसके पूर्व जो वर्ण आता है उस पर गुरु वर्ण आएगा, भले ही वह लघु क्यों न होते, इसलिए यहाँ गुरु आएगा। इसमें लघु, इसमें गुरु और इसमें गुरु। फिर आएगा, देखिए मात्रिक में मात्रा देखी जाती है तो इसमें गुरु और इसमें लघु, इसमें लघु लघु गुरु और इसमें भी गुरु आएगा। 3 वर्णों का समूह गण होता है, लेकिन यहाँ गण की गणना नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि ये मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, इसको हम सम मात्रिक बोलते हैं, जिसमें समान मात्राएं होती हैं, इसलिए मात्रिक छंद में गण नहीं गिने जाते हैं, केवल मात्राओं की गणना की जाती है। ध्यान रहे, मैंने बताया 14 और 12 पर यति। तो ये जो एस या आड़ी पाई है यानी गुरु की जो संकेत या मात्रा चिन्ह है उसके 2 गिने जाते हैं और इसका 1 माना जाता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 14 मात्राएं आती हैं। आगे जैसा कि मैंने बताया कि 14 और 12 पर यति होती है, तो ये यति लग गया, यति मानी विराम, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 मात्राएं आ गई। तो 14 12 पर यानी 14 + 12 बराबर 26 मात्राएं गीतिका छंद में पाई जाती है। गीतिका की एक ही पहचान है, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26 होती है और 14 12 पर यति होती है। इसमें एक और नियम बताया था कि अंत में एक लघु और एक गुरु आता है, तो ये लघु आ गया, ये लघु और ये गुरु, देखिए ये लघु और ये गुरु आ गया, तो इसको तो लघु बोलते हैं और इसको गुरु कहा जाता है, सब में लघु गुरु है। अब सबकी आप पहचान कर सकते हैं प्रत्येक में, तो इसमें 26 मात्राएं पाई जाएंगी। इसमें भी आप देख सकते हैं, वही देखिए 2, ये संयुक्त वर्ण है लेकिन ये ऑलरेडी पहले से गुरु है तो गुरु मात्रा लग गई, इसलिए ग्रह र में एक ही ध्वनि 1, फिर गुरु गुरु, फिर ये छोटा ऊ है, इसमें आई न लग करे क्योंकि दुर्गुण, तो र ऊपर आधा आ गया और इसका मतलब ये लघु वर्ण है लेकिन संयुक्त है, इसलिए पीछे वाले पर गुरु लगेगी, और इसमें भी गुरु और इसमें भी गुरु। यहाँ से यहाँ तक 14 मात्राओं की संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब इसमें भी 14 मात्राएं आ गई आपकी। फिर देखिए 2 1 1 1 2 2, यहाँ तक 12 मानी जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 मात्राएं हो गई। तो 14 और 12 पर इसमें भी 26 मात्राएं पाई जाती हैं। इस प्रकार आप प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो जिस चरण में 14 और 12 पर यति होती है और कुल 26 मात्राएं होती है, वही तो गीतिका छंद कहलाता है। तो गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है, ये बहुत ही सरल है। इसकी पहचान के लिए विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि अंत में लघु गुरु होना जरूरी है, क्योंकि चौपाई में 2 गुरु आते हैं हमेशा। चौपाई की जब आप रचना करते हैं तो उसमें अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं, अधिकतर 2 गुरु ही आते हैं या दोनों लघु आते हैं। तो आप इसमें ध्यान देना, एक लघु और एक गुरु पाया जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा सममात्रिक छंद है वह मैं आपको बताऊं, जिसका नाम है हरि गीतिका। हरि गीतिका और गीतिका में एक थोड़ी सी पहचान है, केवल 2 मात्रा की। वो भी कैसी है अभी बता देता हूं मैं। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका की पहचान के लिए क्या करना है, 14 की जगह 16 लिख लीजिए, बस हरि गीतिका हो गया। अब मैं लक्षण या विशेषताएं या इनकी परिभाषा बताते हुए आपको समझा रहा हूं। हरि गीतिका छंद सम मात्रिक छंद होता है, ये भी सममात्रिक, सम माने समान, मात्रिक माने मात्रा, जिसमें समान मात्रा हो। हरि गीतिका छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में
यहाँ 16 और 12 पर यति होती है, और 16-12 पर यति होते ही इनकी संख्या 28 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 28 मात्राएं मानी जाती है। तो जिसमें 28 मात्राएं होती है वो हरि गीतिका, और जिसमें 26 मात्राएं होती है वह गीतिका। दोनों में केवल 2 मात्रा का अंतर है, इसलिए ये भी बहुत सरल है, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। और इसके अंत में भी एक क्रम से क्या होता है, एक लघु और एक गुरु आता है। इसका मतलब गीतिका जब छंद याद हो गया, हरि गीतिका स्वतः याद हो गया। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे, संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, वीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर। दूसरी पंक्ति है, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, संकटों से मत डरो। ये जैसे आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। जीते हुए भी मर्तक, जैसे तीसरी पंक्ति आपकी, जीते हुए भी मृतक के सम रह, जीते हुए भी मृतक सम रह, कर न केवल दिन भरो, कर न केवल दिन भरो। कर न केवल दिन भरो। वीरवर बनकर, वीरवर बनकर आप अपनी वीरवर बनकर आप अपनी विविध बाधाएं हरो, विविध बाधाएं हरो। इस प्रकार ये 4 चरण, 4 पंक्तियां होती हैं। उदाहरण आप देख लीजिए। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मर्तक सम रह, कर न केवल दिन भरो, वीरवर बनकर आप अपनी विविध बाधाएं हरो। ध्यान देना, करो, डरो, भरो, हरो, उच्चारण एक जैसा है, मात्रा एक जैसी है। सबसे पहले पहचान ये करनी है कि अंत में लघु गुरु आ रहा है या नहीं। इसका मतलब सब में लघु गुरु आ रहा है जी, या तो गीतिका है या हरि गीतिका। तो गीतिका और हरि गीतिका की पहचान के लिए केवल 2 मात्राओं का अंतर है, जिसमें 26 मात्राओं का योग होता है वह गीतिका, और 28 मात्राओं का योग हरि गीतिका। तो ध्यान रखना कि पहली पंक्ति की मात्रा गिन लेते हैं और अंत में लघु गुरु की पहचान कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 16 आते ही तो हरि गीतिका हो जाता है और 14 आते ही गीतिका रहता है। इसका मतलब 16 जाता वहाँ की पंक्ति थोड़ी बड़ी होगी। इसलिए हम देखते हैं गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु। ध्यान रखना ये जो र है इस पर लघु नहीं आएगा, क्या आएगा? गुरु आएगा। ये क्यों आएगा? ध्यान रखना, जब भी आधा वर्ण आता है उससे पहले वाले को गुरु मान लिया जाता, भले ही वह लघु हो। अगर ऑलरेडी गुरु है तो गुरु की मात्रा लगेगी, लेकिन
जब लघु होता है तो भी उसको गुरु मान लिया जाता है। ऐसा छंद बनाते समय, मात्रा लिखते समय ये एक नियम होता है। इस नियम को याद रख लें। अनुस्वार का हमेशा गुरु होता है, लेकिन चंद्र बिंदु का गुरु नहीं होता है। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की 16 मात्रा आ गई। तो 16 आ गई, लघु गुरु आ गया, ऑटोमेटिक हरि गीतिका पर दिमाग जाएगा आपका, गीतिका नहीं, वहाँ हरि गीतिका होगा। फिर शेष 12 आ जाते हैं तो समझ लेना 16, 12 का योग हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ से यहाँ तक की 12 मात्राएं आ गई। अब आप योग कर लीजिए, 16 + 12 = 28 मात्राएं। और जिस छंद में 16, 12 पर यति होती है और कुल मिलाकर के 28 मात्राएं होती हैं, वह हरि गीतिका छंद कहलाता है। और अंत में लघु गुरु होना आवश्यक होता है। प्रत्येक चरण में लघु गुरु होना जरूरी होता है। ये हरि गीतिका छंद कहलाता है। ये सममात्रिक छंद है जिसमें समान मात्राएं गिनी जाती है। तो गीतिका और हरि गीतिका ये सममात्रिक छंद, दोनों में अंतर केवल 2 मात्रा का है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14, 12 पर यति, और हरि गीतिका में 28 मात्राएं, 16, 12 पर यति होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ धन्यवाद। अब हम आगे की वीडियो में आपसे मिलेंगे।